ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा क्रमशः हम लोग आगे बढ़ेंगे चेतना की शिखर यात्रा में। अन्नपूर्णोपनिषद का 5वां अध्याय चल रहा है अभी। चेतना के परिष्कार की यात्रा महर्षि ऋभु मुनिवर निदा को समझा रहे हैं। एक एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए लेकर चल रहे हैं। आज मंत्र संख्या 81 से लेकर 101 तक देखेंगे। 5वां दिन है गुप्त नवरात्रि का और आज 5वें दिन बसंत पंचमी पर्व पड़ता है। 2 गुप्त नवरात्रियां आती है। तो माघ शुक्ल पक्ष वाले गुप्त नवरात्रि में आदि शक्ति का एक स्वरूप सरस्वती, तो सरस्वती दोनों रूपों में, या सरस्वती को एज ए सांगोपांग लिया जाता है समग्र रूप में। जब 2 रूप कहा जाए तो आत्मिकी और भौतिकी दोनों लेंगे। अष्टधा प्रकृति में लेंगे तो अष्ट स्वरूपों में लिया जाता है। अष्टाभिर्माम सरस्वती। ओम लक्ष्मीर मेधा धरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभाधृति एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। लक्ष्मी भी है, लक्ष्मी मेधा, देखते हैं ना, छात्र मेधावी है और ऐसा ज्ञान जो धन उत्पादक हो, लक्ष्मी कहलाती। ज्ञान से ही धन उत्पन्न होता है। लक्ष्मी मेधा। तो आज महासरस्वती का पर्व है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आज स्पर्श करेंगे। आज के शुभ दिन पर सभी का जीवन सरस हो और ज्ञान विज्ञान से भरा पूरा हो, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना है। हम सब उसके पथिक हैं। उमंग उल्लास आनंद से भरा जीवन हो। सरस, सरस्वती का एक प्रोविजन किया है पूज्य गुरुदेव ने उसमें। स प्लस रस प्लस वती, सरसता से भरा हुआ कोई आयाम हो। तो जैसे ब्रह्मा ने जब सृष्टि का असेंबलिंग किया तो उसमें प्राण नहीं था। असेंबलिंग जो किया तो उसमें जीवनी शक्ति का संचार करना था। सब पेड़ पौधे फल फूल मनुष्य सब मॉड्यूल को जिसे बना लिया गया। तो उसमें सब उदास उदास नीरस सब रहे। इस नीरसता को सरसता में बदलने के लिए आज ही के दिन एक खास चेतना का स्फुरण हुआ। और चेतना का स्फुरण परब्रह्म के द्वारा होता है। ब्रह्मा भी तब साधना करते हैं
तो उन्होंने परब्रह्म से प्रेयर किया कि इसमें आप प्राण डाल दीजिए, सरसता डालिए हर एक में। तो माघ मासे शीते पक्ष शुक्ल पक्ष को बसंत पंचम्याम तिथौ, बसंत पंचमी तिथि का आगे विद्या जयंती सातेन सर्वलोके कथते, उसको आज विद्या जयंती पर्व कहा। तो आज के दिन कोई भी पर्व त्योहार जैसे आ गया तो 3 काम करने का निर्देश ऋषि तंत्र ने दिया है। एक, देव पूजन, यानी महासरस्वती का विधिवत पूजन किया जाए वैदिक मंत्रों से, पुरुष सूक्त से, यानी परब्रह्म की एक विशेष शक्ति धारा, इसलिए पुरुष सूक्त से पर्व त्योहारों में उस डिवाइन शक्ति का पूजन किया जाता है। एक हो गया देव पूजन। मिलन, मिलन यानी छुट्टियां आज दे दी जाती, बस पर्व त्योहार में कि लोग आपस में मिले। आत्मीयता का संवर्धन पर्वों में कॉमन फैक्टर रखा गया, मिलना जुलना, आपस में चर्चाएं करना और उमंग उल्लास विनोद भरा जीवन हो, हंसती हंसाती हल्की फुल्की मनोभूमि में लोग रहें। इसके लिए तो ये देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉज कर लेते, इसमें हमारे स्क्रीन में पर्व त्योहारों में हमें 3 काम करना होता है। कोई भी पर्व त्योहार आए, एक तो हर पर्व का एक प्रधान देवता होता है, हीरो, उसका पूजन किया जाता है। तो बसंत पंचमी पर्व का प्रधान देवता है महासरस्वती, धी। गायत्री महामंत्र में भर्गो देवस्य धीमहि का धी अक्षर आज के लिए। तो संसार के सारे बुद्धियों को सविता देवता चलाता है, धियो यो न प्रचोदयात्, उस परब्रह्म। तो ऐसे स्वरूप बने कि हम जीवन सरस हो ज्ञान विज्ञान से। तो आज के दिन एक काम तो देव पूजन, दूसरा काम आत्मीयता संवर्धन, और तीसरा काम होता है प्रशिक्षण। क्योंकि 1 वर्ष बाद फिर आएगा यह पर्व, तो इस 1 वर्ष के लिए हम क्या करें? केवल एक दिन पर्व मनाकर फिर सब शांत हो जाएं, अपने ढर्रे में पड़े रहें? नहीं, पर्वों का कुछ विशेष औचित्य होता है। 1 वर्ष के लिए कोई टास्क अपने भीतर लिया जाए। एक तो शिक्षा का ऋण हम चुकाएंगे, खुद ज्ञानवान बनेंगे, तो इस ज्ञानवान बनने में दूसरों का भी सहयोग होता है। गुरुओं ने सहयोग किया, बचपन से कोई ना कोई शिक्षक माता पिता से शुरू होकर स्कूल में, लोअर स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज में गए, और भी समाज के बुजुर्गों के द्वारा कुछ न कुछ प्रेरणा मार्गदर्शन मिलता है। तो सबके सहयोग से हम शिक्षावान बने हैं, विद्यावान बने हैं, ज्ञानवान बने हैं। तो हम कर्जखोर होकर मर जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। इस कर्ज को चुकाना पड़ता है, इसको विद्या ऋण कहा जाता है। हम भी इस विद्या को ग्रहण करने और प्रेषण, इस परंपरा को बंद न होने दें। ये ऋषियों के, ये ऋषि ऋण कहलाता है, ऋषि ऋण चुकता है। ये ऋषि लोग कठोर तप किए, विभिन्न ज्ञान विज्ञान की खोज किए और हमारे लिए जीवन को सरल बनाए, सरस बनाए। तो वह ज्ञान मरने मत पावे। ज्ञानानुसंधान में स्वाध्याय का क्रम, वेद का तो आदेश है कि अहरह रात दिन स्वाध्याय करो। तो इसमें बुद्धि की चमक रहेगी। जो भी चीज हम अध्ययन करें उसमें देखें कि इसमें हम कहाँ खड़े हैं। सेल्फ है, पोस्टमार्टम है, सेल्फ आत्म समीक्षा करनी होती है, स्व का स्टडी करना पड़ता है ऋषियों के चिंतन से।
वेदों के वाणी से, उपनिषदों में अपने को खड़ा करके देखना होता है, गीता के सूत्रों में खड़ा करके देखना होता है कि इसमें मैं कहाँ, अपने में और इसी चिंतन में, एब्सोल्यूट ट्रुथ में कितना खाई, कितना है गैपिंग। उस खाई को भरने के लिए हम अपने रूटीन में रहते हुए क्या कर सकते हैं? तो वो भारभूत नहीं होगा। सडन रूटीन चेंज कर दिया जाए तो फिर वो अटपटा सा लगता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाता है माइंड अपना सिस्टम। तब रह गया कि जो अपना स्वाभाविक रूटीन है, मामूली सा हल्का सा केवल परिवर्तन करके हम कैसे उस तत्व को पा सकते हैं। तो इसमें मन बगावत नहीं करेगा, धीरे धीरे बना लेगा। ये शैली बहुत सरल लगी, ऋषियों द्वारा प्रदत्त है। हम ऋषियों के ज्ञान विज्ञान को मरने न दें बस। तो आज सरस्वती महापर्व यह बहुत बड़ा प्रेरणा देता है, बहुत ही शक्तिशाली है, जीवन को बसंत में बना देता है। ज्ञान से ही आदमी जीवन में उल्लास है, आनंद है। एक बार शेक्सपियर ने कहा था कि अज्ञानी रहने से बढ़िया है कि जन्म ही न ले। महाभारत के भी वो सूत्र अच्छे लगते हैं। जब यक्षराज ने पूछा कि हे युधिष्ठिर, इस संसार में जीवित कौन है ना, अटपटा प्रश्न, जबकि सब जिंदा टहल रहे हैं धरती पर। तो फिर इस पूछने का क्या औचित्य रहा? सामने दिख रहा है कि सब जीवित हैं, जो चल फिर रहा है, अंडे बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो और भी सुखवान कौन, ज्ञानवान कौन, धनवान कौन, बलवान कौन है? सबका एक ही उत्तर था, जो ज्ञानवान है। ज्ञानवान एवं सुखवान, ज्ञानवान एवं बलवान, ज्ञानवान एवं धनवान। अच्छा, ज्ञानवान एवं जीविता। जो ज्ञानवान है वही वास्तव में जीवित है, यानी कष्ट प्रूफ जिएगा बस। मुर्दों की तरह लाश को घसीट करके 150 वर्ष जी लेना कोई बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं कहलाई। जितने वर्ष जिया, ऐसा जिया कि लोगों के लिए एक लैंप पोस्ट बनकर चला गया। वाह! दयानंद जैसे लोग, शंकराचार्य जैसे लोग, विवेकानंद जैसे लोग, महर्षि अरविंदो जैसे लोग अपने अपने समय में, इधर राधा कृष्णन, राजेंद्र बाबू, देखे कितने स्वाध्याय से, लोकमान्य तिलक वगैरह, इन्होंने जिया है। भगत सिंह जैसे लोगों को देखे स्वतंत्रता संग्राम में न सब किया। तो जो ज्ञानवान है, अच्छा एक और अभी अब तुरंत एक बात याद आ गई कि फांसी पर चढ़ते थे तो पता नहीं तलाशी लेना कि कहीं ऐसा नहीं कि क्या कुछ करने जैसा है, तो तलाशी ली जाती थी कि कुछ भीतर छुप छुपाया तो नहीं है कहीं से किधर। तो कुछ नहीं मिलता था, लेकिन एक चीज मिल जाती थी क्रांतिकारियों की जो सही चढ़ने जा रहे थे, उसके सीने में गीता मिल जाती थी। गजब! उस गीता को के ज्ञान को चिपकाया जाता था। वाह! न हन्यते हन्य माने शरीर है, शरीर नष्ट कर भी डालोगे तो मैं नहीं नष्ट होऊंगा, बार बार आऊंगा धरती पर, और आजादी में हमारी भूमिका इससे बेटर रहेगी। राम प्रसाद बिस्मिल भी उसमें फांसी पर चढ़ने वालों में से थे। तो उनका एक रूटीन रहता था कि सुबह में योगा करते थे। तो योगा जब करने लगे, फांसी पर चढ़ने जाना है और प्रेयर कर रहे थे, तो अंग्रेज जेलर ने देखा कि वो तो शायद भीख मांग रहा हो कि हे भगवान अभी भी बचा लो। लेकिन उसके बाद मेडिटेशन के बाद में वो योगा करने लगे, पूरा दंड बैठक एकदम मसल अपना इस स्पीड में। तब इसको इसका बुद्धि अब काम नहीं की, अभी काहे का योगा कर रहा है, तुरंत मरना है इसको। पूछा था कौतूहल बस, ये अभी ये तो पता है, तो ये तो समझ में आया कि तू भीख मांग रहा था,
लेकिन अभी क्या कहा कि देखो न मैं भीख मांग रहा था, तुम्हारे पकड़ से मैं बाहर हूं, मैं प्रेयर कर रहा था, ये भगवान, यह जीवन, आपको धन्यवाद कि ढेर सारे शरीर पड़े हैं लेकिन इस शरीर का चयन किया राष्ट्र के लिए शहीद होने का। आपको लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। ये बातचीत चल रही थी हमारी उनसे। और योगा इसलिए कर रहा था कि किसने कहा है गीता में, तत्रम तम बुद्धि संयोगम लभते पर्वदेहिकम। हम जहां भी जन्म लेंगे तो ऐसा मत हो जाए अपनी फिक्र, इससे भी ताकतवर बन के आएंगे। अब की बार जब आएंगे तुम्हारे जैसे सैकड़ों हजारों को रगड़ के रख देंगे। तो इस जन्म की जो विभूति है नेक्स्ट जन्म में भी साथ साथ जाती है। उतना कम मेहनत करना पड़े, एक क्षण भी हम नहीं कमाएंगे। ये सब तो वो सुड़ी, सब उसके दिमाग के बाहर की सब बातें थी। तो जो ज्ञानवान है वही वही त्यागी कर, त्याग मैं जीवन वही जी सकता है। बस। संसार में कोई भी कष्ट है, कोई भी पीछा समझिए, तो ये आज का पर्व है, ज्ञान का पर्व है। प्रशिक्षण तीसरा वाला काम होता है, ट्रेनिंग हम दें। तो चूंकि एक वर्ष बाद आया तो एक वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, खुद भी ज्ञानी बनेंगे, बच्चों को ज्ञानवान बनाएंगे, कलम के धनी बनाएंगे, और एक कर चुकेंगे, दो चार और लोगों को समाज में ज्ञानवान बनाकर चले जाएंगे। कुछ तो सड़े हुए घुने बीज की तरह में नहीं जीना। अपने घर में शुरू कर देखेंगे, कौन दादी माँ बिना पढ़े नहीं पढ़ पाए, ठीक है, तो कम से कम ककारा सीख लीजिए, शुरू वाला अल्फाबेट, इतना से इतना कम पढ़ना पड़ेगा अगले जन्म में। अंतिम सांस तक स्वाध्याय। पाइथागोरस 80 वर्ष की उम्र के बाद ये फिलोसफी पढ़ना शुरू किया था, और वन ऑफ द बेस्ट फिलोसफरों के लाइन में खड़ा हो गया। देखिए, हम लोग रिटायर हो जाते हैं तब सोचते हैं कि अब क्या पढ़ लिया, अब तो जो जीना था अब नाती पोता को पढ़ने देते हैं। और आप क्या करेंगे, मौत के दिन गिनेंगे खाली। वही तो गोल्डन एज है कि अवसर मिलेगा स्वाध्याय का, आत्मानुसंधान का सही फैक्टर रखा जाता है रिटायरमेंट के बाद। या जब जिम्मेदारियां कम हो गई, उत्तरदायित्व तो कम हो गई, तो सारा समय, गुरुदेव ने तो यहाँ तक कहा है कि जब पेट भरने की व्यवस्था हो गई, समझ लो सारा समय फिर लगा दो आत्मा को जानने में, बस। तो देखिए हम, ये हमारी चेतना कहाँ पर, कैसे। तो आज इस सब विषयों पर जहाँ तहाँ संगोष्ठियां चलनी चाहिए, और भाषण संभाषण की कला और काव्य अभिव्यंजना और ये सब। तो केवल पूजा पाठ करने पर, त्योहार मना कर डालने से बहुत ही हल्का आधा अधूरा सा एक केवल मामूली सा लाभ मिलता है। जब छुट्टियां हैं तो किसी भी पर्व का पूरा लाभ लिया जाए, तो ये रह गई बस। तो आज सभी लोगों के लिए धन्यवाद, और माँ सरस्वती को हम लोग प्रणाम कर लें, इसमें उनके 8 स्वरूपों से हम लाभ लें। ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसु। ओम सरस्वत्यै नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। तो आगे चलते हैं सीधे। अब हम लोग इस सरस्वती को यानी चेतना की यात्रा में महर्षि ऋभु निदाह को अगला क्या बता रहे हैं, देखिए। तो हम लोग एकादशमी वाले मंत्र से ही, जिनके पास वो है खोलिए, हम भी अपने देख लेते हैं ताकि सीक्वेंस से पता चले सिस्टम तो कहाँ पर कैसे टर्निंग पॉइंट ले रहे हैं। अपने से भी स्वाध्याय करना चाहिए, तो हो सकता है कि कोई इसमें टर्निंग पॉइंट समझ में ना आवे अपने से पढ़ने से, तो हम उसमें इसमें साथ में हम भी रखे हुए हैं। देखिए इसमें एक, यहाँ पर सीधे पहुंचते हैं एकादशी में क्या लिखे, वहां उसके पहले बात कि जब भी
जैसे मान लीजिए कि पर्व त्योहार आए, कहीं सत्संग चल रहा है और वो, या हम लोग स्वाध्याय करते हैं, तो या कभी तीर्थाटन देशाटन में बाहर निकलेंगे तो चित्र विचित्र तरह तरह के संत महात्माओं के प्रवचन सुनने को मिलता है, और मनुष्य जीवन की गरिमा का वो लोग बुद्धत्व प्रेरणा देते हैं कि अपने जीवन को थोड़ा सा ये करें, शानदार बनाए। तो जब जब भी अपने मन में ऐसा विचार उठा कि हमें भी बहुत जी लिया अपने ढंग का फालतू फालतू जीवन, थोड़ा सा सुलझा हुआ जीवन जीना चाहिए, बेहतरीन जीवन जीना चाहिए, तो ये चेतना की शिखर यात्रा के पहला स्टेज है। देखिए, एक पैरामीटर बता रहे हैं निदा को कि कैसे समझोगे कि तुम्हारी अपना विकास हो रहा है, आत्मज्ञान की, आत्म साक्षात्कार की दिशा बढ़ रहा है। तो ये एक आशीर्वाद दे रहे हैं, शास्त्र सज्जन संपर्क वैराग्य अभ्यास से रूपिणी प्रथमा भूमिका ऐसा मुमुक्षत्व प्रदायनी, यह तुम्हारे जीवन के अब सारे कष्टों को दूर करेगा। यानी कष्ट को दूर करने वाली शिखर यात्रा में, जीवन को संवारने की यात्रा में प्रवेश द्वार खुल जाता है। कब? जब अपने भी इच्छा उठने लगे। इच्छा को उठना जरूरी है कि हमने बहुत जी लिया अपने ढंग का मनमानी जीवन, और उसका नतीजा भी देख लिया है कि अब तक सबने क्या पाया। जीवन बहुत छोटा है, इसी में हमें सब कुछ करना है। तो यह इच्छा उठे तो इसको कहते हैं शुभेच्छा। तो चेतना की शिखर यात्रा का पहला, यानी चित्त के प्रक्षालन प्रक्रिया का फर्स्ट स्टेज यहीं से शुरू होता है। इच्छा उठती है, तो इस इच्छा को मरने मत दिया जाए। बस इच्छा उठी तो उसका लाभ लें। इच्छा का उठना ईश्वर द्वारा अपने भीतर से ही शक्तिपात करना। ऐसा नहीं कोई महात्मा जाएंगे, माथा झुकाएंगे, माता जी मेरा खोपड़ी ठोक दीजिए, इससे कोई खास बात नहीं बनने वाली। वो तो प्रकृति हर क्षण पढ़ाते रहती है, दूसरों को अंड मंड खाकर शराब पीकर मरते देख करके वो तो पढ़ा रही कि तुम भी ऐसा करोगे तो इसी तरीके से नलियों में लुढ़कते हुए पाओ जाए। तो वहां भी ज्ञान का शक्तिपात हो रहा है। अब हम ही अपना खोपड़ी को पथरीला बना के घूम रहे हैं, तो ईश्वर क्या करे? हर कांड हर क्षण प्रकृति पढ़ाते रहती। दत्तात्रेय इसी तरीके के शक्तियों का, इसे आपतन कहते हैं। ईश्वर सविता है, हर दिन पवित्र किरणों का ओजस तेजस वर्चस का शक्तिपात कर रहा है। हम उल्टा घड़ा की तरह औंधे मुंह पड़े रहे तो अथाह बारिश होती रहे, अब क्या उसमें घड़ा में एक बूंद पानी नहीं जाएगा। तो हमें प्रकृति की पाठशाला में कबीरदास की तरह हर क्षण पढ़ना चाहिए। ये स्कूल कॉलेजों में जल्दी नहीं पढ़ाया जाएगा, वहां पर स्वावलंबन को ध्यान में रखते हुए पढ़ाइयाँ होती है। लेकिन स्व अवलंबन वस्तुतः आत्मावलंबन है। बस आत्मावलंबी व्यक्ति ही वास्तव में स्वावलंबी है। और आत्मिकी की पढ़ाई वैदिक काल में हर गुरुकुल में होती थी। शुरुआत ही हो जाता था, बस पहले ही दिन से नामकरण ही हो गया तो ओम भूर्भुवः स्वः, उसको जीव पर ही ओम लिखा गया सीधे ओम। तो ये अपने क्रम एक रखा। तो आइए हम देखते हैं इसमें कि जैसा विचार आ गया तो अपने को भाग्यशाली, उस विचार को मरने मत दें। अच्छे विचार, शुभ विचार बहुत काम के होते हैं। शुभ कामनाएं मोक्ष दिलाती हैं, केवल गर्हित कामनाएं ही बंधन में डालती हैं। शुभ कामना सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसा भाव को तो रोज पटाना चाहिए। देना प्रचोदयात्। एक बार प्रभु यीशु ने कहा कि कहीं अच्छे काम में दान पुण्य करने का भाव उठे और बाएं बाएं हाथ में तुम्हारे पास पैसा हो, तो ऐसा ना सोचो कि दाहिने हाथ से देंगे तो शुभ होगा। तुरंत दे डालो, नहीं तो हो सकता है कि बाएं से दाहिने के क्रम में डालते समय तुम्हारा मूड बदल जाए। तो इस शुभेच्छा को हम मरने न दें, कहीं भी कहीं अच्छी हो। तो क्योंकि आत्मा की तरफ से वो आती है, आत्मा बहुत ही शुभ शुभ है भीतर पड़ा हुआ। और जहाँ भी मन है और ये सारे के शरीर हैं, वो सब स्वार्थों के चादर
लपटा कर उसे शिव को जीव में बांध करके रख दिया है, जीव बनाकर। तो ये हुआ कि हे निदाग, ये चेतना की शिखर यात्रा में पहला स्टेज आता है साधक को कि अच्छी इच्छाएं उठती है। देखिए ये प्रथमा भूमिका है सर, मुमुक्ष प्रदाय नहीं, ये प्रथम भूमिका है। ये सब मिलेगा आपको उसमें भी, महोपनिषद में भी मिलेगा, जो 108 उपनिषद गुरुदेव ने भाष्य किया है, उसमें ढूंढना हो तो महोपनिषद पर। जो योग वासिष्ठ पढ़े हैं तो सेम चीज खूब यही बातें महर्षि वशिष्ठ बता रहे हैं भगवान श्री राम को, क्योंकि जो तत्व है वो एक ही रहता है। गायत्री मंत्र रोज रोज नहीं बदल जाएगा। हम वही मंत्र हुआ जपें जो दादाजी जपते थे, और वो तो बूढ़ा ओल्ड एज का मरता नहीं, उसी उसी को मरने तक जो पीढ़ियां आएंगी वही वही गाएंगे। कल भी तो मंत्र जप भी किए थे, मतलब रोज रोज हुए भात हुए दाल नहीं, वही वही करना है बस, वही, उसे फालतू ब्रह्मांड नहीं है, उसी में जीना है। तो मन नहीं लग रहा है तो मन इसलिए नहीं लग रहा है कि तुम छिलका में केवल टहल रहे हो, गहराई में जाओ। पहले एक अक्षर का एक वाक्य में अर्थ लेकर चलता था, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को अंतरात्मा में धारण करे। ऊपर वाला एक लाइन वाला अर्थ से अब काम नहीं चलेगा, अब एक एक चरणबद्ध अर्थ जाने, मोटा मोटा 3। तत्सवितुर्वरेण्यम का अर्थ क्या होगा? ईश्वर हर जगह है, तुम उसको वर्ण करो। तत्सवितु कहाँ नहीं, सर्वव्यापी है, जहां भी दृष्टि है उसमें ईश्वर को वर्ण करें। देखिए अब गहराई मिला तो उसके टास्क बदल गए। तो मंत्र वही नहीं रहा काल वाला, आज का मंत्र ऊपर से देखने में गायत्री मंत्र ही था, भीतर में एक नई दुनिया मिलती चली जाए। भर को पुंज डालो अपने दोस्त गुणों को, देवस्वदी में दैवी गुणों को धारण करें। और जो थर्ड वाला पार्ट है, धियन प्रचोदयात्, जो भी दैवी गुण धारण किया तो अकेले चब्बा करने लगा उसका, मिल बांट कर खाए बस, उसको लोकहित में भी उसको करें, क्योंकि ईश्वर ने दिया है, बांटने के लिए दिया है। तो गहराई मिलती है। तो ठीक है, इसमें भी कुछ साल तक काम किया, अभ्यास की, फिर भी इतने से काम नहीं चलेगा। अब चरण से भी काम नहीं चलेगा, अब एक एक शब्दों के भीतर में जीना पड़ता है। गायत्री गीता में शब्द वाइज इंटरप्रिटेशन है, यानी उसके तत्व ज्ञान में जाओ, वो भी हो गया। एक एक अक्षरों में फिर जीना होता है, तो ये गहराई मिलती है सिर्फ। तो जो कहा जाता है कि जो 7 बार पाठ कर जाए, 100 बार, 100 100 बार काउंटिंग से नहीं है छूटे। यहाँ सत्य का मतलब है तब तक अभ्यास करें जब तक सत्य यानी सहस्रार चक्र में न प्रवेश कर जाए, तब परिपक्वता आ जाएगी। शरीर के दिमाग कर चुकी सब कुछ कंट्रोल मस्तिष्क से हो रहा है। एक एक न्यूरॉन्स यदि एक्सेप्ट कर लिया इस अभ्यास को, तब बन गए बस। यही बता रहे हैं कि अपनी शुभेच्छा कुमार पहली भूमिका थी, मस्त मत हो जाओ। अगली भूमिका जिस बता रहे, ये सूत्र में देखिए, दूसरे वाले मंत्रों में इसमें विचारणा द्वितीय लिखे ना इसमें, तो शुभेच्छा के बाद विचारणा, यानी अपने विचार वाले लेयर को अब रिफाइंड करें। साधना को शुरू होता है कि मनोमय पुष पर विशेष ध्यान दें, विचारों का जो प्रवाह ऊपर उठता है। तो अच्छी इच्छा हुआ तो इच्छाएं, शुभ इच्छा, इच्छा विचार को उत्पन्न करती है, विचारणा वाला स्टेट आएगा। तो शुभ शुभ विचारों को अब हम निकालना शुरू करें उसको, कि कैसे उसको व्यवहार में लाया जा सकता है। तो अब यह है कि ये विचार उठी कि अच्छा बने,
तो अच्छा बनने के लिए अब क्या करें, तो अपने तो नहीं समझ में आ रहा, तो अब किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लें, किसी अच्छे गुरु की के हम शरण में जाएं जो कि इस विद्या में परिपक्व हो। तो विचारों को मिच्योर करने वाले माहौल में साधक, तो अपने में भी हम सब लोग मिला कर देखिए अपने आप के जीवन में कि यहाँ तक बढ़े हैं तो इन क्रमों से आगे बढ़े हैं कि नहीं। वो निश्चित रूप से आए होंगे। ऐसा इच्छा होगी तो इच्छा के साथ में बच्चे कहते हैं कि पापा इच्छा हो रही है कि हमको थोड़ा सा इंजीनियर बने, तो ठीक है इंजीनियरिंग के करो, चलो तुमको इंजीनियरिंग की तैयारी कराते हैं, कोचिंग कराते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में नाम लिखवाते हैं। तो इस तरीके से आगे चल पड़े कि अपने विचार को और मजबूत करना शुरू किया। तो माइंड को पूर्व तैयारी में लगाना शुरू कर दिया जाए और विचार को और शानदार, कुछ ऐसे भी विचार आएंगे जो कि कहाँ फंस गया, इधर चलो वाले आता है कि ये चुने कि वो चुने, लाइफ टास्क। तो जो लक्ष्य में रुकावट डालने वाले विचार हैं उसको काटने के लिए सदविचारों की फौज रखनी पड़ती है ढेर सारा। लोभ का विचार आएगा, कभी आता कि दान का विचार, काहे का दान करना, अपने पास रहेगा पूंजी पूंजी बट रहे, ऐसा विचार आवे तो फिर जा करके तो उसको काटने वाले तबाक से एक तलवार मारा जाए। भालू तो अपने बाल तक को नहीं देता है, तो इसका बाल कड़ा कड़ा पड़ा रहता है। और देखिए भेड़ है अपने बालों को देते रहता है, ईश्वर भी उसका बाल को अथाह गुना हर साल बढ़ा दिया करता है। तो दाता को घाटा नहीं, तो जहां लोभ बोलावे इस तरीके से उसको काट देना चाहिए तड़ाक से। तो कहा है कि विचारों के लिए अपने गुरुदेव ने कहा है कि विचारों की फौज रखो बराबर किसी भी तरह का। नहीं तो प्रकृति है वो उठा पटक वाली है, जहां अच्छा विचार है तो निगेटिव विचार धमाका मारता है। ये तो हमारा खोपड़ी, ये था हमारा धर्मशाला ही खराब करने जा रहा है इसके खोपड़े। ये ये बड़े विचारों के जूझने वाली एरिया से साधक को गुजरना पड़ता है। तो ये विचारणा था। अब का देखिए द्वितीय विचारणा, तृतीय सांग भावना। इस तरह से में कि उसको फिर विचार आती है तो धीरे धीरे अपने विचार क्या करता है कि अखड़पन और उधर था, तो अब इसके साथ संगति बनाना शुरू कर देता है, सांग भावना कह दिया। यानी कि वो उसका उसकी धौंस के या उसकी हैकड़ी से ये कम करता है, उसमें रख दिया, इसको तनु मानसी लिख दिया। तनु मानसी यानी विचार डाइल्यूट होने लगेंगे, अखड़ विचार सॉफ्ट विचार में बदलने लगता है, मुलायम हो गया। इस साधना के परिणाम होते हैं। तो हे निदाग शुभेच्छा विचारणी तनु मानसी, फिर जाकर सत्वापति असंशक्ति पदार्थ भावनी और तुर्यगा, इस तरीके से नाम दिया। यहाँ पर संस्कृत में ही उसी ढंग के मिलते जुलते नाम इन्होंने दिया है। इसमें कर दिया तनु मानसी को विलाय के कर दिया है इसमें। वासना, वासना विलयात्मिका, उसमें कर दिया है तनु मानसी, डाइल्यूट कर दिया, विलय हो गया। यानी कि जो हमारी इच्छाएं वासनाएं थी इधर का, आलस प्रमाद और गलत जीवन जीने का, वो इच्छाएं समाप्त हो गई, विलन हो गया। अब शानदार बनने के लिए आ गया। रत्नाकर डाकू का लुटेरापन डकैतीपन इस तरह के जो विचार के बनते जा रहे थे, और वो डाइल्यूट हो गए, और डाइल्यूट होकर के धारा ही बदल दिए, उल्टी धारा में बहना शुरू कर दिए, बस यूटर्न ले लिया, तपस्या में चला चला गया। और इतना तप किया था वाल्मीकि ने कि उसके शरीर पर मिट्टी के टीले लग गए थे, और वो भी ऐसे मिट्टी लगे थे जिसमें दीमक थे, और दीमक उसके चमड़ों पर भी रिगारियां अपने लकीर बनाना शुरू कर दिए थे, फिर भी वो अपना भीतर प्रत्याहार की स्थिति में चला गया, आत्मा ही का भोजन कर रहा है, गहरा ही चलते जा रहा था। दीमक को बॉबी शब्द है, बॉबी से वाल्मीकि आ गए, तो उस दीमक के टीले से निकला तो वाल्मीकि बन गया, ब्रह्म समान हुए। उसके पहले नाम कुछ और था, रत्नाकर नाम था, डाकू था। तो बावी होता है ना, इसे ये दीमकों का टीला, तो ये थोड़ा निकला। और जैसे कैसे आरुणी है धौम ऋषि के आश्रम में, और बांध टूटा, जाकर बांध दो, मेड़ पर पड़ा, धारा को रोकने के लिए मिट्टियां बह जाती थी, खुद ही लेट गया, बेहोश पड़ के पड़ा हुआ था। गुरु ढूंढते गए कि आया नहीं, तो देखते हैं कहाँ, तो देखते उसी अपने आप को ही डाल दिया है मेड़ में। ये समर्पण गजब का।
उस पानी के भीतर से उद्द यानी पानी उस बालक को निकाले तो उस दिन उसका नाम बदल दिया। उस दिन से नाम हो गया उद्दालक, जलोद्भव, जल से निकला बालक, पौवी से निकल गया। और उसके बाद में भी उसके शरीर पर तिनकों के लकीर थे। तो इस स्तर का होता है। तो तनि मानसी कहा गया, असन शक्ति, फिर सत्वापति, सत्य में ही अपना रमण करना शुरू करता है, तम उसके जीवन से भागने लगता है। तो धीरे धीरे उसका ये ग्रोथ होता है साधक का। ऐसे तो चेतना की शिखर जाए, यही सब एक एक चक्रों को आगे बढ़ने की स्थिति है। चक्र का मतलब होता ही है चेतना का एक चक्रवात, बस। एक इसको कह सकते हैं कि बायो मैग्नेटिक फील्ड, बस। और मैग्नेटिक जहां पर लग गया इसमें इलेक्ट्रॉन, तो समझिए कि उसमें चेतना की मात्रा बढ़ गई, बस। वो आकर्षण होता है चेतना में। पदार्थ भी आकर्षित कर रहा है तो किसी न किसी की चेतना उसमें घुली हुई है, उसके इम्यूनिटी, तो अपनी हो या ईश्वरीय चेतना। तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि तनु मानसी हुआ, सत्वापति हुआ, फिर असन शक्ति आ जाएगा। असन शक्ति मतलब कि अब उससे करीब में भी रहेगा तो उसके संपर्क में नहीं होगा, लिपटेगा नहीं, चिपटेगा नहीं, साथ में रहते हुए भी। और शुरू में था कि संगत से गुण होता है, ये देखिए गजब का, इस संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, ये भी मिलेगा उपदेश में। सठे साठे तो बात नहीं, तो जिसके साथ में है, जिसके साथ अपनी ये संगति है बन रही है, और शराबी के बीच में रहते रहते शराब पीना वो सीख लिया। लड़कों को कुछ संगों की संगति से बचाया जाता है, और कुछ संस्कारी लोगों को हिंसक जंतु कहा जाता है कि बच्चों को हिंसक जानवरों से बचाओ, संगत से। अच्छा, और वही असंसक किया जाए तो फिर चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, ठीक उल्टा हो गया वहां पर श्लोक। अब चंदन को नहीं कहा, कहाँ सांपों के बीच में जा रहा है तो भी जहरीला हो जाएगा, वो भले सुगंधित हो जाए, हम जहरीला नहीं होने वाले। इसको कहा जाता है असंशक्ति। ऐसी स्थिति आती है साधक, फिर कहीं भी विचरण कर, चाहे भगवान बुद्ध है, आम्रपाली के पास जा रहे हो, वैश्या के पास जा रहे हो, या किसी विद्वान के पास जा रहे हो, उनको न उनकी विद्वता से ये प्रभावित है, न उनके उनके गरीब जीवन का जो शैली था, दोनों को प्रकाशित करके निकल गए। इन पर किसी का, तो ये है सब, इसको कहते हैं। फिर उसके बाद एक आ जाता है पदार्थ भावनी, एक खष्टी स्थिति, तब पदार्थ भावना आएगी। तो यहाँ पदार्थ का मतलब भौतिकता नहीं है, पद है, परम पद वाली स्थिति में रहना शुरू करेगा। उस पद में शाश्वत सनातन आनंदमय पद में वो अस्थित हो रहेगा। आत्म को पद कह दिया गया, आत्म स्थिति में साधक रहने को रमण करो। तो जब यह मैच्योर्ड हो जाता है तो उसको कहते हैं तुरियगा, तुरिया स्थिति आ गई। और भी मैच्योर्ड हो जाता है तो तुरियातीत अवस्था। ये सब चेतना के रिफाइनमेंट अवस्था की स्थिति है, यही बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये बहुत ही अच्छा है कि पैरामीटर एक दे दिया उन्होंने। हम भी अपने को देखते रहे कि हम, हमारी प्रगति कहाँ तक हुई अब तक से, कहाँ पर उलझे हैं, कौन से चक्र में अभी उलझे हुए हैं, तो उस यात्रा को आगे बढ़ाना है। तभी जीवन को ये मिलेगा शानदार। नहीं तो फिर वो ठीक है, यदि एक ही क्लास में बहुत छात्र बनकर रहना है तो अपनी मर्जी। और ब्रिलियंट छात्र एक बार एडमिशन लिया, दोबारा काहे गलत, फिर अगले कक्षा में जाकर पढ़ेगा। खराब लगता है कि 10 साल से एक ही क्लास में बैठे है, बेंच पर भी लड़का क्यों नहीं समझता, इतना बड़ा हो गया अब तक इसी क्लास में पढ़ा, मास्टर भी बेंच पर खड़ा करा दे, कितना निर्लजता जैसे लगेगा एक ही क्लास में बहुत छात्र के साथ पढ़े रहना। तो बार बार हम क्यों, मनुष्य जोनि में आए तो मनुष्य ऊपर वाली भी तो जोनिया है। ठीक है, 1 साल ना सही, उसका और भी सप्लीमेंट्री 2-4 साल रहेगा, फिर देव योनि में कब जाएंगे। इतर है, देव योनि है, इतर। और ऋषियों के और देवताओं का तर्पण देखते हैं, पूरब तरफ मुंह करके किया जाता है। देवताओं के भी ऋषि थे देवर्षि, कहिए, जो देवताओं का भी ऋषि हो, कमाल की बात। या फिर ऋषियों का देवता हो,
तो वो बहुत ही कमाल की बात होती है। वो तो ऋषि तो भगवान पैदा कर देता है, उस अवस्था में हम कब जाएंगे, इसी इसी पड़े रहेंगे तो देवता। अब हम सब खाली संकल्प लिवाने से बात नहीं है क्या, संकल्प लीजिए अमुक गोत्र कौन से गोत्र के है ना, सब ऋषियों गोत्र के नाम, जात पात को पूछने को मना ही रहता है। तो हम सब के ऋषियों गोत्र पर चल रहे हैं। तो यानी हम सब बार बार याद करें कि हमारे पूर्वज वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, हम बुद्धू बन करके घूम रहे हैं। तो कितना उन लोग को ये लगता है, देखिए हमारे नाती है ना, हम ऐसे कर रहे थे तो वो है ये कर रहे हैं, अभी तक से 3 चौड़े तक सोया पड़ा है। सारा प्रकृति जग गई है, सब कुछ कर रहे हैं, अल्फा रेडिएशन हम लोग भेज रहे हैं, उसको तो लाभ ले सकते हैं। तो आदमी अननेचुरल सोच, अननेचुरल लाइफ टाइप हैबिट हैबिटेट होता है, तो शरीर रोगों का कबाड़ बनेगा। ब्रिलियंसी भी बहुत अधिक नहीं बढ़ जाएगी। ब्रिलियंसी एक सिस्टम से ही चलने से बढ़ता है, शार्पनेस आएगा। कोई आवश्यक नहीं कि घंटों पढ़े तो तेज हो जाएंगे, मिनटों पढ़ के भी ब्रिलियंट बन सकता है। वो तो निर्भर करता है कि उसका मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन कैसा रहा जी। तो ये इसमें आग की बात इसमें लोग देख रहे हैं। तो आगे हम लोग सीधे बढ़ते हैं, समय भी अच्छा है, ठीक चल रहा है तालमेल। तो 90, सीधे हम लोग आ जाते हैं 90 तक। क्रिया आगे 90 वाले सूत्र में देखिए कैसा है, आपने अपने अपने चार्ट में देखिए। अंत प्रत्यायति वसात चैत्यम चित् न विभावितम। हम उसको प्रगाढ़न करके पढ़ रहे हैं ताकि सब संधि है आपस में, तो आपको दिक्कत आएगा पढ़ने में समझने में, तो उसको तोड़ तोड़ दे रहे हैं बस। मुक्त एवं न संदेहो महासमतया तया। देखिए इसका कहना है कि अंत प्रत्याहार की स्थिति में जब चित्तत्व का आभास नहीं होता, ये अंत प्रत्याहार की आवाज बन रही है। बाहर का चीजें भोजन कर रहे थे, पहले भोजन वह कर रहे थे जो शरीर में जहर पैदा करता, अब ऐसा भोजन कर रहे हैं जो जहर को भी हटा रहा हो और अमृत पैदा कर रहा हो। तो इसको कहते हैं प्रतिहार, ठीक उसका उल्टा आहार। तो जिस आहार से शरीर मन आत्मा का तेज गिर रहा था, वो आहार छोड़ कर अब वो सारा भोजन, स्वाध्याय, पढ़ाई लिखाई, रहन सहन ऐसा अपना लिए जिससे हमारा शरीर मन आत्मा का तेज बढ़े। इस तरह के आहार को, चाहे वो फिजिकल बॉडी का हो, एस्ट्रल इथरिक या कॉस्मिक बॉडी का अपने हो, इस तरह के आहारों को प्रत्याहार कहा है बस। तो इसलिए यम नियम आसन प्राणायाम के बाद अब चेतनात्मक भोजन देने को शुरू किया जाता है, प्रत्याहार करो। मन भाग गया कहीं, विषयों की तरफ भाग गया, तो विषयेषु इंद्रियाणि विहरणम बलाद आहरणम प्रत्याहार। विषयों में विचरण करते हुए इंद्रियों को जबरन खींच करके अपने मेडिटेशन में ले आना। कहाँ भाग रहा है, चलो पढ़ो, इसको करो। ये भी इसको प्रत्याहार कहा कि कहाँ लपालप भाग जा रहा उधर ही कल वाली आदत को लेके, पढ़ बाद में चलना, अभी पढ़ने का टाइम है, अभी सीख इसको। इसमें सफलता न मिली, बहुत उदंड बना चुके हैं माइंड को। तो और भी तरीका है उसको कि ठीक है तो बाहर जा रहा है तो उसमें अपने दोस्तों में साथियों में समय जा रहा है, तो उसमें उसकी बुराइयों को मत खाना, उसके भीतर में जो अच्छाई है सिर्फ उसको उसको खाना। यानी यद यद पश्यति तत् सर्वम आत्मेति, तो भी नो प्रॉब्लम। गया था तो अपने ही गुण दे करके आ गया और उसमें से अच्छाइयों को लेकर आ गया। ठीक है शराबी थे, पी रहे थे, लेकिन बड़ा ब्रिलियंट था, तो शराब को उसको मुबारक, उसकी ब्रिलियंसी को हमको मुबारक। इसको फिल्ट्रेशन कहते हैं, ये कमाल की बात। तो ये इसको भी प्रत्याहार रखा है सांडिल्य उपनिषद में, ये योग दर्शन में इसको इस पक्ष को उनको उसमें नहीं छुआ, उसमें बलाद आहरणम में रखा है। इसलिए इसमें सफलता नहीं मिली, एक ही परिभाषा थी। इसलिए हमें उपनिषदों को पढ़ना चाहिए, वो टेक्स्ट बुक है, उसमें ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं प्रत्याहार को सिद्ध करने के लिए। जहां भी दृष्टि, मन को रोके मत, दिगवार छोड़ दिए, कहीं जा रहा है जहां जाए कहीं तो रुकेगा। किसी जहां भी गया, सविता यहाँ देख रहे थे नीले आकाश में आध्यात्मिक सूर्य को, और सविता तो सारे भूतों में है, सभी एक ही ईश्वर, सारे प्राण। कुकुर पर भाग गया, कुत्ता पर जाकर रुक गया,
तो क्यों हम चाहते हैं कि सविता को नहीं देखें? सविता उसके हृदय में भी बैठा है ईश्वर। जब कुत्ता को देखे तो उसके बॉडी को भूलते भूलते उसके भीतर में आत्मा को देखें तो वहां भी सविता मिल गया। तो मन का भगाव वैसे ही बंद हो गया। तो जो शांडिल्योपनिषद है वो बहुत ही भास्ट है अष्टांग योग का। उसके थोड़े अंशों को लेकर के महर्षि पतंजलि ने जो उन दिनों आवश्यक था उतने भर के लेकर के दिया कि ठीक है, बहुत बड़ा मॉल है तो उसमें से काम की चीजें लेकर थोड़ा सा भी हम पिला देंगे तो बात बन जाएगी। लेकिन अपने को हमें बांधे मत और उसके विराट अर्थों में प्रवेश करें। तो ये देखते हैं रात में ये। इसमें एक और भी बात है। या मान लीजिए कि उसमें सफलता नहीं मिल रहा है कि हम कर्मयोगी हैं, तो उसमें जो भी काम हम कर रहे हैं तो काम को करने करते भी प्रत्याहार किया जा सकता है। भगवान का काम मान लें, ईमानदारी से करें, सारी प्रतिभा झोंक दें और प्रसन्नता अपनी बनाए रखें तो भी प्रत्याहार कहलाया। पहले स्वार्थ भाव से करते थे, अपना समझ करते थे, उसके परिणाम में रोते खोते रहते थे। तो इस स्टाइल को चेंज करके, इस मनोभूमि को चेंज करके जब करने लगे तो वो प्रत्याहार कहलाया। तो 5 प्रकार से प्रत्याहार यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, अंत स्थिति में जब चित्त के फुदकन जो आ रहे थे वो अब जब आभास न होने लगे और चित्त की अस्थिरता को, एक शांत और निर्मल अवस्था को तुम भोजन दे रहे हो, रचपच कर रहे हो, तो ये प्रत्याहार तुम्हारे लिए बड़ी फायदेमंद है बख्श। ये ऐसे अवस्था में मेच्योर्ड हो जाओगे तुम तो फिर जीवन मुक्त बन जाओगे। तो ढेर सारे ऑप्शन रहते हैं महर्षियों के पास। जो जितना ही बड़ा टीचर होगा, लंबा अभ्यास किया है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन नहीं रहेगा, ढेर सारे विकल्प बता देगा कि आप ऐसा नहीं होता ऐसे कर डालिए, लेकिन लक्ष्य पर पहुंच जाइए। ये नहीं हो रहा है तो ऐसे कर लें, अमुक आसन नहीं हो रहा है तो सुखासन में बैठ के कर लें, ऐसे भी कर लीजिएगा तो इतना भी बात बन जाएगी आपका। पास सबको करना है, ऐसा नहीं कि डर करके भाग जाए। हर स्टूडेंट को यहाँ पास करना है, फेल जैसा कोई व्यवस्था नहीं है अध्यात्म में। तो उसको उसके ढंग से रास्ता बना दिया, जीवन को सफल बनाना चाहिए। क्योंकि वो पालेगा, इसलिए पालेगा कि उसके भीतर में ईश्वर बैठा है बस। तो और देख कर देखिए, इसमें जीवन मुक्त हो जाता है। और आगे के कुछ बड़े अच्छे हैं 3-4 स्टेप। जीवन में जैसे हम लोग को बेचैनी आ जाता है, कभी शोकग्रस्त हो जाते हैं, कभी मोहग्रस्त होते हैं, उस समय अपना बचाव कैसे करें। इतना बढ़िया ये निदाघ और रिभु का चल रहा है क्रम। इसे तो जितना ही बार इसको स्टडी किया जाए और लाभ लें हम। थोड़ा सा इसमें हम लगाते हैं कि चार्ज भी होता रहे कंप्यूटर। इसमें देख लेते हैं, क्योंकि 1 सेकंड का हम चार्जिंग भी लगा दें कंप्यूटर की बैटरी को हम लगा। हाँ, ठीक। नहीं काम कर रहा है, नितिन जी देख लीजिएगा आकर। चार्जिंग का फिर बनाया कर रहे थे। ठीक है, तब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्रम में देखिए, यहाँ पर जैसे मान ली कभी ये शोकग्रस्त स्थिति आ जाती है, शोक मोह, तो उस हालत में अपने चिंतन को कहाँ ले जाएं, उसको कैसे काटें। हर एक रोग की दवा शरीर के भीतर है। तो ऐसे विचारों को, ऐसे मेंटल स्टेट को बिना किसी के सहारे कैसे हम चेंज कर डालें अपने आप को। तो देखिए, बाकी उसी आगे का क्रम ऐसा ही है। फिर अपने बारे में सोचा जाए जहां से कि शोक हमारा स्वभाव नहीं है, ये कहीं और से उठने वाला अंधड़ बौंडर था भीतर की चेतना से। जो मेरा मूल सत्ता है, मैं न म्रियव न जीवामि, इस सूत्र को देखिए। न हम सत न अपि असत मया, इसमें सन्न संधि देकर दिया हमने, उसको तोड़ तोड़ करके पढ़ दिया। तो शुद्ध है, न मैं मरने वाला हूं, न मैं जीने वाला हूं, न मैं सत हूं, न असत हूं, अहम न किंचित चित्ती। वाह,
मैं चित भी नहीं हूँ, ये गजब। मैं कुछ भी नहीं हूँ, चित भी नहीं, और चित में सारे विचार उठते रहता है, वो भी मैं नहीं हूँ। कमाल की बात है। इति मत्वा धीरो न सोचती, ऐसा फीलिंग करके उस आयाम में जाकर सारे शोक को जला दो। इतना कमाल का ये दर्शन दिया है यहाँ पर। उपनिषद, विवेकानंद कहते थे कि जब मैं उपनिषद जिस दिन नहीं पढ़ता हूँ तो आंसू उसमें लगता है कि आज हमने भोजन ही नहीं किया, बेचैनी आती। जब पढ़ता हूँ तो इतना प्रेम और खुशी के आंसू आते हैं कि यह ज्ञान भारत में पड़ा हुआ है और लोग इसका लाभ क्यों नहीं लेते, क्यों दुख कष्ट का जीवन जी रहे। तो आगे चल करके देखिए, ये देखिए सबका, इसमें और भी एक तरीका, एक वाला फॉर्मूला काम नहीं किया। अगले क्रम देखिए, अलेपको अहम अजरो निरागः शांत वासनः निरंशोऽस्मि चिदा आकाशम इति मत्वा न सोचते। मैं निर्लेप हूं, अजर हूं, अमर हूं, और निरांशोऽस्मि, अंश भी किसी का नहीं हूं, बिल्कुल उसमें अविच्छिन्न अंग, टुकड़ा तो इसका एक टुकड़ा टुकड़ा भी नहीं हो किसी का, ईश्वर अंश अंश नहीं हो, ईश्वर क्या बॉडी का हिस्सा हूं बस। बाल एक निकाल के अलग रखता ना, ये इनके शरीर का एक हिस्सा है। अब मैं हिस्सा ही नहीं हूँ, बस ईश्वर मैं हूँ बस अपने शरीर का। गुरु जी कभी बोलते हैं ना कि तुम हमारे शरीर के अभिन्न अंग अवयव हो, निकाल करके कहीं से टुकड़ी कहीं फेंका नहीं है, तो शरीर के अभिन्न पार्ट, अपने आप को समझ के समाज के कभी न मानेंगे, अभिन्नता। तो यहाँ पर क्या है कि निरंशो अस्मि, इसका मतलब है कि अहम ब्रह्मांशो अस्मि से भी ऊंची अवस्था यह है, अहम ब्रह्मास्मि। तो एक अभिन्नत्व की स्थिति में जाओ, पूर्ण चिदाकाश रूप हूं। मैं चिदाकाश रूप हूं, ऐसा जानकर योगी शोक नहीं करता। वाह, इति मत्वा न सोचते। तो यह इस तरीके के बुद्धि में, इस तरीके से मस्तिष्क में जब चलने लगे विचार या चिंतन, तो उसको कहा जाता है उच्च स्तरीय ध्यान प्रणाली, इसको कहते हैं। और जब जब उच्च स्तरीय होगा तो मस्तिष्क से एक गजब का रसायन निकलता है, जिसको स्नायु रसायन कहा है गुरुदेव ने विज्ञान में कोर्स में। एक आनंद का रस आएगा, एक आत्मज्ञान का रस बहना। जब आदमी दारू शराब पी करके खोपड़ी को नशीला बनाकर झूमने लगता है कुछ का कुछ, तो ऐसा भी रस जरूर होगा जो कि आत्मज्ञान दे दे। एक ज्ञान को फुलकड़ी में जब ला सकता है रसायन और लिक्विड, तो कुछ लिक्विड ऐसे जरूर होंगे ठीक उल्टे स्वभाव वाले, वो मस्तिष्क के भीतर से ही निकलता है। और वो मेडिटेशन के, हाई लेवल मेडिटेशन से निकलता है। अभी जो इसमें चर्चाएं चल रही है वो हाई लेवल मेडिटेशन का है। इसको देखिए 94 वाले, 93 में भी देखा जाता है, देह इंद्रियादि अहम अत्या विरहित शुद्धो बुद्धो अजरो अमर शांत है सम समाभ्यास इति मत्वा न सोचती। देह इंद्रियों के अहंकार में, शरीर के शरीर भाव में से जो आरूढ़ता थी, रिजिडनेस था, उससे रहित मैं हूँ, शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शांत स्वरूप हूँ। इस तरीके के भाव में जाए, मेडिटेशन में जाए, ऐसा ज्ञान प्राप्त कर योगी कष्टकर स्थिति में भी सुख नहीं करता। दुख कष्ट झेलने की शक्ति आई तो ज्ञान किसी आयाम में आती है। इस तरह का उपनिषद में एक परा में बड़ा गजब की बात, उपनिषद के एक परा में एक गजब की बात है कि योगी पर जो अपने पका लिया हो, पचा लिया है विज्ञान में कोर्स में, अपने कॉस्मिक बॉडी को जो मजबूत कर लिया है, तो उस पर आग के ओले भी पड़ रहे हों तो उसको ठंडी फुहार जैसी अनुभव होती है। वाह,
शरीर को काटे जा रहे हो तो लगता है कि उसको बरमाला और कोई कोई कितना बढ़िया उसको एक आनंदमय अवस्था में ले जाया जा रहा है। ये स्थिति को, इस पर विचार करना चाहिए कि किन अवस्थाओं में ऐसी स्थिति आई होगी और आ सकती है अपने भीतर में कष्ट को सहने की। इन्हीं अवस्था में देखिए कर रहा है कि ऐसी ज्ञान प्राप्त करके योगी कष्टकर स्थिति में भी सुख नहीं कर। तो हम जब चल पड़े हैं विज्ञान में को पकाने, तो अब चेतना को इस तरह की स्थिति में ले जा करके अपने को पकाना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। यही विज्ञान में कोश की साधना। विज्ञान में कोश की साधना यानी अपने अहंकार, मान्यताओं, ज्ञान को अत्यंत एब्सोल्यूट ट्रुथ के पास ले जाना। तृणाग्रिम, देखिए तृणाग्रे अपि अंबरे भानौ नर नागा अमरेषु च यस्तिष्ठति तद एव अहमिति मत्वा न सोचते। इसमें इस वाक्य में देखिए कहना है तृणाग्रह, चाहे घास का तिनका हो, आकाश हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, मनुष्य हो, छिपकली, पेड़, सांप, नाग, जो भी दिखाई पड़ता या देवता है, इनके सभी के देहों में मेरा ही चिदाकाश दौड़ रहा है। वाह! यानी सर्वत्र सर्वभूतात्म भूतात्मा ऐसा जान लेने पर योगी को सुख नहीं होता, सुख नहीं करता। तो इस मनोभूमि को, बौद्धिक धरातल को पकाना पड़ता है। एक दिन तुरंत सोच लेंगे तो तुरंत नहीं पकता है। हाँ, उतने क्षण के लिए जरूर सुखद अनुभूति होगी जितने क्षण मेडिटेशन में हम उसको रहेंगे। इसको पर डे करते हुए, उठते फिरते चलते, इस धारणा को बनाने पर, रखने पर, इसको शुद्ध वासना कहा गया है। इसको अपने हृदय में बसा कर रखें तो वो स्थिति पक जाती है। आगे चल करके देखते हैं। ये करीब आ गया है और समय हो गया है, तो यहाँ भी समय हो गया है। ठीक है, सभी तरह के रसों का त्याग कर और शिष्ट मात्र में ब्रह्म ऐसी भावना करो। जो योगी वाणी के विषय से अतीत, समस्त विषयों से अतीत परमानंद रूपी महासागर में निमग्न स्वयं ही स्वयं में रमण करता है, उस स्वयं ही स्वयं में रमण करना यानी बराबर ही आत्मानुसंधान में लगे रहना या आत्मिक स्थिति में रमण करना, आत्म चेतना में रमण करता है। वह एक एग्जाम्पल दिया है, स्फटिक मणि का एग्जाम्पल दिया। स्फटिक मणि तो हमने नहीं देखा है, लेकिन जिस तरह से स्फटिक मणि की किया है, तो ये कुछ लोग मणियों को पहनते हैं ना, स्फटिक मणि का स्फटिक माला, तो इसको इसको ले लीजिए। तो स्फटिक माला में होता स्फटिक को लेकर किसी रंगीन प्रकाश के पास ले जाएंगे तो ये भी रंगीन दिखेगा, लगेगा कि एकदम लाल है। ब्लू में जाएंगे तो ब्लू हो जाएगा, वो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ कहना है कि ऐसा योगी स्फटिक मणि की तरह विभिन्न रंगों, विभिन्न एटमोस्फियर, विभिन्न मनोभूमि वाले लोगों के बीच में रहेगा। उनके साथ पार्टियों में रहते हुए, नाचते कूदते हुए भी उसके कलर में नहीं रंगेगा ये। क्योंकि जैसे ही रंगीन था, ऐसा हम लोग भ्रम में न डाले कि यह स्फटिक मणि लाल हो गया। वो लाल नहीं है, अभी भी उतना ही निर्मल है। इधर कर लिएगा व्हाइट में तो व्हाइट हो जाएगा, कहा उसे बाहर निकला। ऐसा ही योगी सन्न लिप्यते पापे न पद में पत्रम माभसा, गीता ने सूत्रों कैसे लिया है। वह योगी कमल के पत्तों की तरह पाप पुण्य में लिप्त नहीं। यहाँ स्फटिक मणि शब्द का प्रयोग किया, शीशे की तरह। तो ये हो गया 101 वाले मन में लास्ट में। जन समूह में विहरण करते हुए भी देवार्चन, कहीं मंदिरों में चले गए, यह वहाँ पूजा पाठ चल रहा है, तो ऐसा ना कहें कि हम पूजा पाठ नहीं करते। साथ में आप भी बैठ जाएं, आहुतियां पढ़ रही है, पढ़ रहे, विरोध क्या करना। पढ़ के कर लिए, 10 2 मिनट टाइम है, 2 मिनट किए, अपने भाग लिए। अन्यों को लगे कि ये तो अपना ही फ्रेंड है, लेकिन उनके न आरती से लेना देना, न वो लेना देना, उन पर दया करने के लिए एक फ्रेंडशिप के भाव से साथ में रहा, अपने को बिल्कुल निर्लिप्त रखे और निकलते जाता है। तो किसी के नशे में नशेड़ी नहीं बन जाता। तो ये भी रहता है कि संसार में व्यवहार करते हुए भी बच्चों के बीच में ज्ञानी व्यक्ति बच्चों की तरह खेलने लगता है। अरे ये देखिए ना, इतना बुढ़ा गया अभी तक से बालक जैसा खेल रहा है। तो अध्यात्म में बहुत गंभीर बन करके टहलने जैसा बात नहीं कि टोबड़े लटका कर टहल रहा था।
पहुंच गए थे एक ब्रह्म ज्ञानी के पास। कोई आध्यात्मिक आदमी गंभीर बन करके, अध्यात्म बड़ा गंभीर विषय होता है, गंभीर मुद्रा में टहल रहे थे। पूछा कि क्यों आए हैं, किनसे मिले? हे भगवान, आपसे आए हैं अध्यात्म का, हमने इतना ही कर लिया है बड़ा। और तो उन्होंने देखा तो गुरुजी ने पहला टास्क दिया कि अभी आप घर पर लौट जाएं और बच्चों की कहानियां पढ़िए, लतीफे पढ़िए, चुटकुले, हंसना सीखिए। महाराज जी के लटके उदास चेहरों का अध्यात्म नहीं कहते हैं, हर हाल मस्त रहने की कला सीखिए। अब यहीं पर देखिए तो कहा कि वो हर एक नीतियों के साथ संयुक्त होता है। बूढ़ों में बुजुर्ग जैसा व्यवहार करेगा, उनको उनके जैसा, ज्ञानियों में ज्ञान में भी चरम सीमा का रहेगा। तो ये इस स्तर की एक एक ये बताते हैं कि वो चाहे तीर्थ स्थल में वो शरीर त्याग करे या नरक में त्याग करे, वो हमेशा ही ब्रह्मलोक में ही जाएगा। कमाल। तो आज के यहीं पर हम भी विराम देते हैं, सीधे प्रश्नोत्तरी में आते हैं। जी नितिन जी। जी बाबू हाँ जी। हाँ तो ठीक है, बाबू जी, बोलते चैट रहिए। बॉक्स जी, चैट बॉक्स में एक प्रश्न आया है। ये आचार्य जी का प्रश्न है। आचार्य जी पूछते हैं कि अ, मैं सब कुछ हूँ और कुछ भी नहीं, ऐसा कौन सोचता है, आत्मा या मन? कृपया स्पष्ट करें। हाँ जी नितिन जी, तो उसमें देखिए आचार्य जी का ये जो प्रश्न है, इसमें हम आ गए अपने पर। तो मैं सब में हूँ, मैं किसी में नहीं हूँ, या मैं सब कुछ हूँ, मैं सत भी नहीं हूँ असत भी नहीं हूँ, सत भी में हूँ असत में भी हूँ। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सीधी बात है कि मैं अपरिभाषित हूँ। ईश्वर जल में है लेकिन जल नहीं है, ये कहना। अब ईश्वर जल के कौन, ईश्वर जल है तो आग में भी तो है, तो वहां पर तो वो बात कट गई। ईश्वर जल है कह देंगे तो फिर अग्नि में भी वही वो बुरा रहा है, हवा में भी है वो। तो हम किसी भी एक खास परिभाषा में नहीं बांध सकते, अपरिभाषित। तो अब रह गया कि इसे सोचता कौन है। तो जो अत्यंत चैतन्य सत्ता है, आत्मा ही सोचेगा। और ऐसा कब सोचने शुरू कर देता है, जब अपने मूल सत्ता का बुधत्व करने लगता है, भीतर के लाइट से अनुप्राणित। जब अन्नमय कोश में रहेगा तो ऐसा नहीं सोचेगा, मैं शरीर हूँ, सुंदर हूँ, कुरूप हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, ये है, यही पहलवान हूँ, दुबला, इसी सब में फंसा रहेगा। और बिना माने मतलब का मिरर के पास, ऐना के पास 10 बज जाएगा, कभी बाल झाड़ेगा, कभी पपनी के कोई कुछ न कुछ करता रहेगा, फिर वो इसी उसी में बाहर को सजाने में, छिलका को ही लिफाफा सुंदर बनाने में पड़ा रहेगा। क्योंकि वो एक ज्ञान का एक धूमिल अवस्था रहेगा बाहर वाले लेयर में। ये यदि थोड़ा सा भी किसी की प्रेरणा मिल गई और आसन उपवास तत्व शुद्धि तपस्या, ये ब्रह्मचर्य आसन थोड़ा शुद्ध कर दिया, मौन और साधना, तब थोड़ा थोड़ा उसको कालिक साफ करने लगेगा। तो वही जीव दूसरे वाले बॉडी में जाकर उस खोल के अनुसार सोचना शुरू कर देगा। मैं प्रतिभावान हूँ, बेकार शरीर में पड़ गया था, शरीर ऐसी भी मरेगा, कल मरेगा, ठीक है, शरीर को स्वस्थ रख ले। लेकिन शरीर में उलझे रहना ठीक नहीं है, कुछ न कुछ हम ज्ञानवान बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, ये बन जाए, मिस्त्री बन जाए, कारीगर बन जाए, कुछ प्रतिभा इकट्ठा कर लें। समाज में देखेगा कि प्रतिभावानों को कदर हो रहा है। तो अब प्रतिभा को बढ़ाने में लग रहा है, अपने को प्रतिभावान बन के करने लगता है, तो धीरे धीरे उसका सोचने का स्टाइल बॉडी के लेयर में से चेतना फिल्टर्ड होकर, रिफ्रैक्शन होकर आती है।
तो यह सब जीवा निकला है आत्मा से, ओम से तो निकला, लेकिन वही ओम स्वरों में बदल जाता है आकाश तत्व में, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड है। वही ओम वायु तत्व के भीतर से गुजरेगा तो फिर कख गघ सुनाई पड़ेगा, कान करेंगे लेकिन ओम नहीं सुनाई पड़ेगा, कख गघ सुनाई पड़ेगा, हाय ओम। तो साउंड कुछ का कुछ हो जाता है। देखिए जब गला हमारी ठंड से कभी कभी गला भारी हो जाता है तो शब्द थोड़ा सा भारीपन भर रहा है जैसे आता है, खनक कम होगी, जैसे जैसे हीट मिलता जाएगा आवाज वही रहेगी, खनक बढ़ती जाएगी, इसको होता है ट्यूनिंग। टेम्परेचर से कम बेसी पर इसका मतलब होता है कि टेम्परेचर कम बेसी होते जा रहा है एक तत्व से दूसरे तत्व में, और वो तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, लेकिन निकलता है शुद्ध ही, वो इसलिए वो करता है, भीतर पड़ा हुआ है, आनंद के लिए है, आनंद लेना चाहिए, तो आनंद लेने का तरीका ही नहीं बना। तो अभिव्यक्ति अपने अपने ढंग से करेगा। अब जैसे अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छे प्रोफेसर भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो बैठा हुआ छात्र है वो इतना खुश हो गया कि अब उसको पता नहीं आनंद कैसे व्यक्त है, तो केवल सीटी से बजाता है तो सीटी बजाएगा, ऐसा ना समझ के हुट आउट कर रहा है, तो वो अपने ढंग से करेगा, कोई ताली पीटने लगता है और कोई कहा मजा आ गया, कुछ ना कुछ बोलेगा। तो अभिव्यक्ति की शैली वो अपने ढंग से करेगा, तो वो इसमें रहता है। तो हर एक बॉडी सेल्स है, विज्ञान में कोश, ये मनोमय कोश, उसी ओम को अपने ढंग से अभिव्यक्त करता है। तो किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर हम ऐसा न मान लें कि एक्चुअली में वैसा है ही है, एक्चुअली में वो अत्यंत पवित्र और अत्यंत ही कल्याणकारी है। ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसके जो आवरण है अन्य बॉडी के पास में, उसके साथ में ये कुछ अवरोध है, अवरोध पड़ रहे हैं निकलने में, तो शिक्षक उस अवरोध को हटाता है। जी, तो कुछ क्लियर हुआ होगा नितिन जी। बाबू जी अगला हैंड रेज आशा दीदी का है। जी दीदी। जी प्रणाम पिताजी। हाँ जी दी प्रणाम। पिताजी, इच्छा, विचार और संकल्प, ये तीनों पर प्रकाश चाहिए पिताजी। तो इच्छा तो पकड़ में आ जाता होगा कि कोई ना कोई अपने भीतर में ऐसा इच्छा हुआ, तो आकांक्षा, इच्छा को आकांक्षा भी कहा जाता है इसमें। तो वो या भाव उससे मिलता जुलता है जी, भावनाएं भी कारण शरीर का है, इच्छा भी कारण शरीर से कोई लेयर से निकलता है। तो इससे होता है ये भावानुभूति, अनुभव भीतर में आते हैं, और उसको शब्दों से कारण शरीर है तो अभी विचार से परे होता है कारण शरीर। विचार वाला लेयर में विचार की व्याख्या होगी, लेकिन भाव का उठना, इच्छा का उठना, इच्छा कर रहा है कि इसको पाते, तो वो विचार नहीं कहलाएगा। वो विचार तब कहलाएगा कि पाने के लिए प्लानिंग शुरू कर देगा, तो वहां पर विचार का थोड़ा सा पंखुड़ियां उग गई उसमें से। शुरुआत में भाव ही उठता है, ये इच्छाएं उठती है कि जाते हैं नहाने, तो नहाने नहाना चाहिए हमको, तो ये नहाने 3 दिन से नहीं नहाया, आज सरस्वती पूजा है, भले कुछ भी हो, कितना आज आज नहा वहा लेते हैं, ये इसको कहा जाएगा इच्छा का उठना। अभी विचार के श्रेणी में नहीं आएगा, अब विचार में आएगा, विचार करेगा कि कहाँ नहा ले, बस। तो इस ये बाथरूम खाली नहीं, वहाँ खाली है, ऐसा करते हैं, अभी वो गए हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, तो प्लानिंग करने के शुरू हो गई, तो यहाँ पर विचार वाला लेयर मनोमय कोश एक्शन में आ गया। तो हर के भाव के अनुरूप उसके आगे वाला बॉडी सबॉर्डिनेट काम करना शुरू करता है, और क्रिया, फिर क्रिया में आ जाएगी, सचमुच में नहाने लगेगा, वो कहे कि इंद्रियों से लोटा उठाओ, ये करो, गीजर नहीं चालू कर रहा है तो चालू कर लो, ये कर लो, वो अपने ढंग का आदेश देगा, ये सब काम करने लगेंगे। कैसा है, लेकिन उठा था भाव कि आज हमको नहाना है, बस नहा वगैरह के जाएंगे, तो वहां पर वो इच्छा कहलाएगा जी। इच्छा, विचार और संकल्प भी पिताजी, तो वो इच्छा होती है तो संकल्प आता है मन में। हाँ, अब उसको रिजिडनेस की एनी हाउ करेंगे तो वहाँ संकल्प कहलाएगा कि नहीं हमको आज नहा ही जाएंगे।
तो वो लोग कहेगा कि नहीं चलिए ना, अभी इतने टाइम बाद में नहा लेंगे, पहले योगा कर लेते हैं तब नहा लिया जाएगा। नहीं नहीं, अब हम नहाएंगे तभी योगा करेंगे आज। तो यहाँ पर जो अपने आप को रिजिडनेस मान गई कि, तो वहां पर वो संकल्प में आ जाएगा। तो संकल्प मात्र संभव बंधा, वो बंधन फिर आ जाएगा, और संकल्प बंधनकारी होता है। तो संकल्प फॉर द टाइम बिंग होता है, फिर वो पूरा कर लिया तो संकल्प मर भी जाता है अपने आप में। तो अब उसको गांठ न बना लें कि नहीं कल भी नहा करके ही किए थे तो आज भी नहा करके ही करेंगे, और संयोग से बुखार लगा हो तो फिर नहा कर ही करेंगे, तो और मरिए तब फिर। जी तो हाँ, उसमें ये रह गई बात में, तो रिजिडनेस से, पदार्थवादी रिजिडनेस से बंधनकारी होता है। और वही आत्मा आत्मिक संकल्प लेंगे तो जितने रिजिडनेस होगा उतने मोक्ष ले जाएगा। सिर्फ एरिया एरिया की बात है। इसी रिजिडनेस को यदि आत्मिकी में जोड़ दिया गया रहता तो वह आनंद आ जाता। उस रिजिडनेस को हम लोग परिवर्तनशील सत्ता से जोड़ देते, तो फटने और रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा परिणाम। जी जी, प्रणाम पिताजी, धन्यवाद। जी प्रणाम। अगला देखिए तो नितिन जी। अगला जो है, अगला प्रश्न ये हरिकेश गौर जी का है। जी भैया, आप हम्म, अपना अनम्यूट कीजिए। बोल रहे हैं कहाँ से हैं हरिकेश जी को तो? हाँ, आजमगढ़ से। जी अच्छा जी, आजमगढ़। जी हाँ जी प्रणाम। बहुत हाँ जी प्रणाम, कहा जाए। बहुत ही दया और करुणा, ये दोनों को हम कैसे फील करेंगे? दया क्या है और करुणा क्या क्या पूछ रहे हैं नितिन जी? ये पूछ रहे हैं कि दया और करुणा में मतलब क्या अंतर है, इन्हें कैसे फील करें। हाँ देखिए, वो तो अंतर अपने से ही करना होता है भीतर में। दया करुणा मिलते जुलते जैसा लग रहा है ना, कि मिलते जुलते जैसा एक शब्द है। तो जब है? जी शब्द एक होता है नोमेनक्लेचर जिसको कहा जाता है, नामकरण। तो जब नाम रखा गया होगा तो कहीं न कहीं पर अपने अनुभूतियों के आधार पर ही लोग नाम रख दिए होंगे। कि एक तो ढेर सारे अनेकार्थक अर्थ के ढेर सारे नाम रख दिए जाते हैं, कमल हो गया, पंकज हो गया, नीरज हो गया, उसमें अपना अपना पद में रख दिए। तो अब इसमें देखिए, दया में ये करते हैं किसी को, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने स्वभाव, अपनी इच्छाओं को थोड़ा कम कर देना, तो ये उस पर वो आ जाएगी दया। और करुणा हार्ट से आया करता है सीधे। दया आपको पैसे से भी हेल्प कर सकते हैं, और करुणा एक भीतर से एक इमोशनल प्रवाह आएगा। तो करुणा जी हाँ, तो जैसे ईश्वर करुणा कर है, हे करुणा निधान, तो वो हृदय से एक स्पंदन और प्रेम आत्मीयता का उसमें स्वर घुला रहता है। और दया पदार्थ से थोड़ा और ये आ जाता है, पदार्थ के रूप में भी हो जाता है कि उन पर दया करके किसराई कर दिया, उनको कंबल दे दिया, वो कर दिया, दया दान वृत्ति में आ जाता है थोड़ा सा ये। तो उसी को ये थोड़ा सा आगे बढ़ाने की प्रक्रिया कर लेता है। तो करुणा समुद्र है भीतर वाला। तो जी करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे ना, यज्ञ वाले में जो गाते हैं, आप करुणा रूप है, कारुण्य। अब उस करुणा है तो उसके प्रैक्टिकल वा में वो अपन आएगा उन पर। आप है करुणा, इतने करुणा निधाने क्यों नहीं दया करते इस पर? तो वही बात थी। जी एक बार रुक्मिणी ने कहा था कृष्ण से कि आप इतने करुणा निधान है, देखिए सुदामा आपका मित्र है, कितना कष्ट सह रहा है, आप कैसे करुणा करें, कैसे करुणा निधान, उसको हेल्प नहीं करते हैं। यानी वहां पर आपको उस पर दया करिए, यानी उसको थोड़ा एक्शन में, उसको व्यवहारिक के रूप में लाइए। तो वहां पर उन्होंने एक बात कही थी कि देखो वो ठीक है, लेकिन हम चाहकर के भी इसलिए नहीं जा पा रहे हैं कि हमारे साथ दो वैरायटी का संबंध रखता है। हमको भगवान भी मानता है और हमको फ्रेंड भी मानता है। तो अब इसलिए इसलिए दिक्कत पड़ रही है वहां पर। तो फ्रेंड के रूप में हम्म, वहां पर कब जाए, कैसे जाए, क्या करने, अब भगवान भी मान रहा है, तो फिर जा करके वो श्रद्धा उसकी टूट जाएगी।
तो इसलिए उनको भेष बदल करके जाया करते थे कभी, तो उनको पता नहीं चल रहा था। वो गाड़ी चल रहे थे, गाड़ीवान उनको पता नहीं है कि जो गाड़ी हाँक रहा है वो वही कृष्ण बैठा है। तो ये रह गई, तो उसमें है। तो दया वन वे भी किया जा सकता है, करुणा भी निकलता है, लेकिन दया किसी भी चीज से करते। कुछ आदमी मना करते हैं कि धैर्य हमको आपकी दया की जरूरत नहीं है, ऐसे भी। लेकिन करुणा को ना मना करेंगे, वो उसको पता नहीं चलेगा कि हम पर करुणा कर रहा है। तो एक भाव संवेदना है वो। तो अब ये है अपने ढंग से उसको देखना। तो करुणा में भी तो दया के जो गुण है, जैसे कुछ मदद करना या वो करना, तो करुणा में भी तो शायद वही करना पड़ता है। हाँ, मदद किया जाता है कभी कभी एहसान के लिए भी। हम्म। तो कि हम थोड़ा जी सा नहीं बाबूजी। होता कि चलो हमको लेना है, वोट लेना है, ये करना है, वो करना है, इसे काम लेना है, उस लिए एक प्रतिदान के भी भाव से आदमी दया करता है। जी। और ठीक है बाबूजी। और एक अभी जो अभी ने पूछा कि मतलब इच्छा और विचार संकल्प में, क्या तो नितिन जी क्या बोल उदाहरण रहे में हैं? जैसे आपने बताया। आवाज क्यों नहीं आ रही, स्पष्ट नहीं आवाज आ रही है नितिन जी? हाँ बाबूजी, हम कह रहे हैं, आवाज आई? जी हाँ जी आ जी, रही है। आप नितिन कहिए। भैया। जी आप जी कहिए। भी, आप बीच बीच में थोड़ी कट के आ रही है, आप हाँ। बताइए। हम अच्छा, हम कह रहे हैं कि जैसे दीदी ने अभी प्रश्न किया था कि विचार, संकल्प और इच्छा, तो इस जैसे उदाहरण था कि चलो विचार उठा नहा लेते हैं, लेकिन उसमें वही विचार तो फिर उठेगा कि चलो पानी भरते हैं, फिर लोटा उठाते हैं, या बाल्टी, या बाथरूम कहाँ है। तो उसमें जो ये विचार है कि इच्छा है, सेम प्रक्रिया तो इसमें भी आ रही है ना। देखिए, ढेर इस पचड़े में हम लोग क्यों पढ़ते हैं, विचार है कि इच्छा है कि, ये ग्रामर को जान भी लेने से अपना क्या बनेगा, बिगड़ेगा। अपना ये जी के होता है कि ये सब चेतना है, ये ना यहाँ पर कोई विचार है, ना कोई इच्छा है, ना कोई भावना है, ना कोई बाल्टी है साल्टी है। उस लेयर में नहीं तो खंड खंड में ही हम उलझे जी रह जाएगा, और दिमाग पर टेंशन आएगा, कभी विचार उठा था कि भावना उठा था। तो उसको हम ये देखें कि जी जी हाँ, तो इस ढेर ग्रामर में ना उलझना चाहिए। अब फिर हम बताएंगे भी तो फिर उसको आप रट जी करके दिमाग में कब तक रखे रहिएगा। तो अपने संसाधना जी जी करते जाएंगे तो खुद पता चलेगा कि उससे, उसमें से ये निकल रहा है कि इसमें से वो निकल रहा है। जी। तो कि जहां हम कह देंगे कि भावना से विचार, ठीक है बाबूजी। अब उल्टी गियर में चलिएगा तो पहले विचार आ जाएगा, तब भावना आएगी। इसलिए कि मास्टर ने पढ़ाया, ऐसा विचार दिया, उसके बाद हमारे भाव में हमारी भावनाएं द्रवित हो गई। फिल्म वाले तो विचार ऑडियो विजुअल भेजते हैं, आदमी इधर से भावनाएं उभर जाती है, रोने लगता है। तो किधर से जर्नी गई है उधर से पहला हाँ। हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं कि हमेशा वन वे होगा, एक दूसरे पर अनुन्यासरित जी रहते हैं। विचार से भी भाव उठेंगे और भावनाओं से भी विचार निकलेगा। कोई कीड़ा काट दिया तो भी हार्मोन्स निकलेंगे उसको बैलेंस करने के लिए, या फिर मेडिटेशन करेंगे तो भी हार्मोन्स निकलेंगे। हम्म तो गति जी प्राणों की बाबूजी, अब होती है, स्पष्ट ठीक हुआ। है जी। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी, प्रणाम। बाबूजी, ये ऋषि जो तप करते हैं, तो तप के पहले की स्थिति क्या होती है, और तप करते हैं तो क्या करते हैं, और बाद में क्या स्थिति होती है उसकी? वाल्मीकि ऋषि ने जो तप किया, हम्म, तो मतलब तप करते हैं तो क्या करते हैं? दिवम आरुह तपसा तपस्वी। तो तप में जो 12 प्रकार बता दिए गए हैं अन्नमय कोश के, इन्हीं 12 प्रकार के तपों में से कोई ना कोई लिए रहते हैं ऋषि लोग। अब कोई जीभ के बिगड़ैल है तो जीभ को बिगड़ैल को ठीक करने के लिए अस्वाद तप कर लिया कि हम नेचुरल वे में भोजन लेंगे, उसमें अलग से मिर्च मसाला ढेर सारा उसको लेटा पोटा के खराब नहीं करेगा।
तो उसको शुद्ध रूप में लेना शुरू किया। तो इसको भी तब किया ना, जो अपने बिगड़ैल आदत को सुधारने के लिए जो भी आप कष्ट सहन रहे हैं तो तब कहलाएगा। और भी हंसते हुए सह रहे हैं तब, रो रो के उसको कर पा रहे हैं तो वो तप में नहीं आएगा, उसको तो प्रमाणित किया जा रहा है। तो उसको सहर्ष सहते हुए उस कष्टों को शिक्षा से कर रहा है तो तप में आएगा। वो तप एक योगाभ्यास में आएगा। और भी जाकर देखिए, प्रवलंबन का ये था कष्ट, तो कोई व्यक्ति साथ छोड़ देता था कि अकेले डिपेंडेंसी थी, अब डिपेंडेंसी अब हट गई तो थोड़ा कष्ट मिला। अब जानबूझ करके सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के शुरू किए तो उसको तप में गिन लिया, क्योंकि अपने आप को मजबूत बनाने के लिए धीरे धीरे वो ये करके अब स्ट्रोंग बना रहा है। इस तरीके साधना था, मौन था, कुछ न कुछ बोलने की आदत है, अनाप शनाप, उसको कर दिया तो इसको भी यहाँ पे भी तप कर लिया। तो ऋषि लोग इसी तरीके करते थे। अपनी शक्तियों का मिसयूज हो रहा है तो गुड यूज करते थे। तो अपने गलत आदतों को हटाना, अच्छी आदतों को फिर भरना, तो हटाने की प्रक्रिया को तप कहा गया और भरने की प्रक्रिया को योग कहा गया। भरगो तप हो गया और देवस्य धीमहि योग हो गया। तब करने के टाइम बैठे बैठे सोचते थे क्या? काहे नहीं सोचेंगे कि आज इतना हट गया, कल भी हटेगा, आज पढ़ ले, ये किया है। ध्यान करेंगे तभी पता चलेगा कि कहाँ कहाँ दोष दुर्गुण है अपने भीतर में। लोभ कितना है, मोह कितना है, अहंकार कितना है, तो मेडिटेशन नहीं आएगा। और चेतन मन में जाता आदमी खोजता है, ढूंढता है, फिर एक एक को निकालेगा उसमें से, फिर अच्छा पौधा बोएगा, अच्छे गुणों को वहां पर प्लांटेशन करेगा। तो इसी में टाइम लगता है फलाने फुलाने में। तो ईश्वरीय गुणों को बढ़ाना योग है। दैवी संपदा को, और अपने भीतर के रुकावटों को, आत्मिक तेज को कम करने वाली आदतों को हटाना तप है। ठीक है। और बाबूजी, हम चक्रों का मतलब चेतना का मैग्नेटिक फील्ड है चक्र, तो फिर नाड़ी क्या है और नस क्या है, उसमें क्या फर्क है? नर्व से कह दिया जाता है दिमाग, वो एक स्थूल बनावट है नर्व, तो क्रेनियल नर्व्स जी। कहलाते हैं। वो सुतली की तरह बारीक सफेद होते हैं, उनका नाम नर्व कह दिया गया। और उसमें दौड़ने वाले विचार प्रवाह को नाड़ी कह दिया। तो बहुत डॉक्टर्स ऐसे होते हैं और और नाड़ी ये देख। जो ब्लड में भी नाड़ी परीक्षण करते हैं, टुक टुक खुट खुट ये सब होते हैं ना, कि हाँ, इसका वही। हाँ, हाँ, पल्सेशन, जी। तो इसको भी नाड़ी कहा जाता है काय विज्ञान में। लेकिन इसलिए भी इसमें भी प्राण दौड़ता है ना जी। जो ऑक्सीजन लिया गया, ऑक्सीजन में प्राण था, वो ब्लड में घुला हुआ है, वो भी दौड़ रहा है। तो इसके माध्यम से भी दौड़ता है, तो इसलिए ये भी नाड़ियों में गिन लिया जाता है इधर। धमनी, सीरा, क्योंकि प्राण जी। दौड़ने वाला एक दौड़ रहा है, लिक्विड फॉर्म में दौड़ रहा है, तो सब प्राण ही तो दौड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसको भी कह दिया गया। लेकिन मेन है जो योग में प्राण शब्द आता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो प्राणायाम कर रहे हैं तो प्राणायाम माने नाड़ियों को चबा रहे हैं, थोड़े प्राण को बढ़ा रहे हैं। तो प्राण को माने बिजली को, तो बिजली जो दौड़ रही है भीतर में उसकी मात्रा को बढ़ाना। और बिजली को हम लोग देख नहीं सकते, तो नाड़ियों फील को कर देख नहीं सकते योग की भाषा में। करंट नहीं देख फिर सकते, चक्रों को तो तार फील कर देखेंगे सकते बाबूजी। जी। चक्रों को फील कर सकते, लेकिन नाड़ी को कैसे फील करना? हाँ, वो विचार प्रवाह है। नेगेटिव पॉजिटिव थॉट हो जाएगा तो वो बिजली पॉजिटिव बहने लगी उसमें, तो वो अपने आप ठीक कर देगा उसको। नेगेटिव थॉट ही वहां पर डिस्टर्ब करता है, चुंबक है ना वो। तो चुंबक किसी कोशिका को तोड़ देगा, तो एक मैग्नेटोथेरेपी होता है। तो वहां पर केवल एक डॉक्टर मिले थे हमको, इधर 84 में गए थे राजस्थान के कोई डिस्ट्रिक्ट था, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट शायद उस एरिया में, और रिटायर्ड फौजी डॉक्टर थे। तो उन्होंने, उनके पास एक गजब की कला हमने देखा, वो मैग्नेटोथेरेपी, केवल चुंबक चुंबक रखे थे अपने छोटे से डॉक्टर की तरह। कैसे बैग होता है अटैची, पतला सा ब्रीफ केस, तो उसमें हर वैरायटी के चुंबक रखे थे। कहे कि शरीर में कहाँ पर कोई रोग दुख है, कष्ट, इसका मतलब कि करंट फ्लो, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ डिस्टर्ब है। केवल चुंबक वहाँ कोई देर तक खास तरीके से घुमा देते थे और रोग खत्म। दांत दर्द, दांत के पास चुंबक घुमा लेते, दांत दर्द गायब। इसका मतलब होता है कि जो हर जगह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दौड़ रहे हैं।
जहाँ रुकावट है वहां पर दिक्कत है। तो चक्रों में रुकावट है तो मैग्नेटिक फ्लो, मेडिटेशन से अच्छे विचार, अच्छे प्रयास जाएंगे प्राणी के नड़ी तो ठीक हो जाएगा। तो नाड़ी भी फील हो सकती है चक्रों की तरह? हाँ, सुषुम्ना नाड़ी फील हो सकती है वो पता है, लेकिन इतनी 72,000 72,000 नाड़ियां है वो कैसे फील करना? आदमी का विचार एक ही वैरायटी का थोड़े होता है। अब सुनना है तो कौन सा भजन सुनना है, फिल्मी गाना सुनना है तो केवल कान में ही दौड़ने वाली तो ढेर प्रकार का तो स्वाद आ गया, टेस्ट है। तो फिर तो अब उसमें 72,000 का 72 अनंत का, ये तो कम ही बोला है। आदमी के खोपड़ी में अनंत वैरायटी का विचार उठता है, तो सारे उठने वाले विचार नाड़ियां हैं। अच्छा, एक बाल के भीतर में 100 नाड़ियां गुजर सकती है। लेकिन फील कैसे हो है? तो फील अपने से नहीं होता है, फील तो हो रहा है दीदी, हर कोई को, आपको भी फील होता है कि कौन सा भाव उठ रहा है। जी, वही ना। भजन गाने का भाव उठता हो, भजन सुनने का भाव उठता होगा। अच्छा चलिए, भोजन थोड़ा सा शादी विवाह का गीत हो रहा है तो गीत थोड़ा सा सुन लेते हैं, तो थोड़ा सा गरबा हो रहा है, गरबा सुन लें, तो अपने से भीतर से भाव तो खुद ही ना फील किया जाएगा कि हाँ ऐसा आज विचार उठ रहा है। आओ तो तो वही फील कर सकते। नाड़ियां कहलाएंगे। अच्छा, वही नाड़ियां के लिए, क्योंकि बहुत डॉक्टर्स नाड़ी देख के मतलब नाड़ी से भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो उनका नाड़ी दूसरा है, खाली नाड़ी शब्द से मत घबरा जाए कि यह नाड़ी इसमें अच्छा, हुई जी रहे। उनका अच्छा। नाड़ी परीक्षण करेंगे, यही सब आप आला लगाएंगे, वो करेंगे जो खुट खुट हाँ, दौड़ रहा हाँ, है। हाँ, वो अलग है। हाँ, तो वहां भी नाड़ी शब्द से केवल ना घबरा जाए, तत्व माने केमिस्ट्री वाले तत्व भी पढ़ेंगे तो उनके लिए तत्व हो जाएगा कैल्शियम, फास्फोरस, बोरॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, उनको तत्व वो होगा। और समाज शास्त्री भी तत्व लिखेंगे, ये असामाजिक तत्व है, तो थोड़े कैल्शियम और फास्फोरस घूम रहे हो, वो समाज साथ सेट नहीं करता है। तो एक ही तरह के शब्द दूसरे जगह, ऐसा नहीं कि पेटेंट हो गया वो शब्द केवल एक के लिए। नहीं, लेकिन वो खुद डॉक्टर भी बोल रहे थे, मैं पहचानता हूँ वो 72,000 नाड़ियां का मैं देख के मैं आपको करता हूँ ट्रीटमेंट, ऐसे बोलते थे। वो भी, हाँ तो वो डॉक्टर आध्यात्मिक भी होंगे। हाँ जी, हाँ रहेंगे। तभी बोलेंगे वो, उनकी पहुंच थोड़ा दोनों लेयर में होगी। और ये भी नाड़ियां कम नहीं है। अब जैसे शरीर में 72,000 अरब बॉडी सेल्स है, तो जो अपना ब्लड कैपिलरी है उतनी शाखाओं में गया है हर घर में, तो उस आधार पर भी 72,000 अरब कर सकते हैं नाड़ियां। तो थोड़ा सा लंबा क्लास में आएगा, आपके ढेर सारे प्रश्न उभर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर एक सेशन में रहिए और 9 दिन तक पूछिए और जी ज्ञान बाबू बढ़ाए जी। जी। जी बाबू जी, धन्यवाद। हाँ, क्योंकि अभी लिमिटेड टाइम रहता है ना, सबका हिस्सा है थोड़ा थोड़ा। जी जी, अभी सवाल, हाँ वही तो, अभी पूरा जवाब नहीं लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद जी। धन्यवाद बाबू स्वाध्याय जी। करते रहिए जी। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, लास्ट आपका रहेगा प्रश्न जी। बाबूजी जैसे ईश्वर से जो है मानो सत, सत उससे जो है तेज की उत्पत्ति हुई, और तेज से जो है जल की उत्पत्ति हुई, और जल से जो है अन्न की उत्पत्ति हुई। यानी त्रिवर्ग में जो है, जैसे मान लीजिए समुद्र से नदियां निकलती हैं, फिर उसी समुद्र में जाके विलीन हो जाती हैं। तो यानी कि ईश्वर के प्राप्त करने के लिए जितने सरंजाम है, बस वो सारे सब कुछ उसी से बना है, उसी को प्राप्त करने का पूरा विधान होना चाहिए। हम्म। क्या इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है? हाँ खूब देखिए, किसी भी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे ईश्वर ही दिखेगा। जब हर जगह ईश्वर है तो दूसरा कौन दिखेगा, किसी भी परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तब। जी तो देखने की आदत डालिए और उस पर मनन चिंतन करने की, जी बाबू जी। ये मत बंद हो। अशर्ट करना, कौतूहल, खोज, रिसर्च बुद्धि मत बंद हो, तो पा लेगा आदमी। जी जी बाबू जी। ठीक है, धन्यवाद सभी ठीक, के प्रणाम लिए। बाबू। प्रणाम। सरस्वती पर्व की शुभकामनाएं। चलिए हम लोग यहाँ जाएंगे यज्ञ में, तो विधिवत पूजन करेंगे बसंत पंचमी पर। आज एक परम पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्मदिन भी मनाया जाता है, तो हम लोग इसी तरीके से, और यहाँ पर सब तैयारी कर ली गई है, तो हम लोग जाएंगे यज्ञशाला में, थोड़ा सा जग थोड़ा योगा वर्क करके और फिर सीधे
यज्ञशाला में विधिवत पूजन क्रम शुरू हो जाएगा सरस्वती पर्व का। ठीक है, धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति। समाप्ति। प्रणाम।